इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस में महिलाओं का एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। हाथों में फूल लेकर महिलाओं ने किया युद्ध का विरोध। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि एक तरफ रूस में भी व्लादिमीर पुतिन के इस जंगी फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। बेलारूस रूस के साथ है और बेलारूस की सड़कों पर भी अब तमाम लोग उतरकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध अपने आप में एक मसला है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, बेलारूस जो रूस का साथ दे रहा है इस सब में, इस पूरे एग्रेशन में, वहां पर महिलाएं बाहर निकलकर किस तरीके से विरोध कर रही हैं। खैर विरोध तो रूस में भी हो रहा है, विरोध बेलारूस में, लेकिन बेलारूस में महिलाओं का ये महसूस करना, ये क्या दिखाता है मनीष? देखिए, आपको याद होगा कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को एक बार भागकर रूस की शरण भी लेनी पड़ी थी। तो दरअसल बेलारूस को ये लग रहा है कि रूस का साथ देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उसको वही कीमत चुकानी पड़ी जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने की वजह से जापान को चुकानी पड़ी। हूं कि विक्टर इवानोविच भी वहीं शरण लिए हुए हैं, विक्टर इवानोविच, और उन्हीं को वापस बिठाए जाने की तैयारी है यूक्रेन में। तो लुकाशेंको का ये डर, अब तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बेलारूस असल में भले ही अपने आप को एक अलग टेरिटरी मानता हो, वो रूस का ही हिस्सा है और रूस जैसा ही बिहेव करता है। बस इसी बात का तो डर है और बेलारूस की जनता इसी बात से खफा है कि जो बेलारूस अपने आप को एक स्वतंत्र देश कहता था, आज की तारीख में वो एक प्रोविंशियल स्टेट की तरह से बिहेव कर रहा है रूस के, क्योंकि वो रूस के पिछलग्गू कंट्री की तरह से बना हुआ है और वहाँ की बहुत बड़ी जनता इस बात को पसंद नहीं कर रही है। और पड़ोस में जब वो यूक्रेन को देखता है कि वो आज़ादी के लिए इस तरह से मर मिटने को तैयार है, तो वहाँ की जनता को भी लगता है कि हमें भी अपने देश के लिए इसी तरह से लड़ना चाहिए, हमें पुतिन के साये में जाकर अपनी पहचान नहीं मिटानी है। मुझे तो ये लगता है कि ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर के लिए ये सारी तैयारियां, देखिए बहुत सारा कुछ इसके जड़ में बताया जा रहा है, अमेरिकन एम्बिशंस भी बताए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये असल में देखा जाए तो पूरी गड़बड़ के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका अगर जिम्मेदार है तो साथ में रूस का वो एम्बिशन भी है इसमें, जिसमें वो चाहते हैं कि हम वापस यूएसएसआर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने भांप लिया था कि पुतिन को किस तरह से उकसाया जाए और साथ ही साथ अमेरिका किस तरह का नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है कि अभी हमने अपने दर्शकों को खबर बताई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अमेरिका के ट्रैप में रशिया फंसा है तो आप इसको मानेंगे क्या? लेकिन उससे पहले एक अहम खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। खार्किव में यूक्रेन के लोगों का रूसी टैंक्स पर कब्जा। रूसी टैंक पर कब्जे के बाद मनाया गया जश्न। टैंक को लेकर राइड पर निकले यूक्रेन के लोग। जरा देखिए कैसे सवारी बना दी गई एक टैंक की। खार्किव की बर्फीली वादियों में कुछ पल के लिए खुशियां घुल रही हैं। यूक्रेन के लोगों ने रूस के एक टैंक पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के बर्फीले मैदान में जॉय राइड के लिए निकल पड़े हैं। चेहरे पर बेहिसाब खुशियां, जोश और उमंग से भरे ये यूक्रेनी नौजवान यूक्रेनी भाषा में कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया है। इन लोगों ने रूस का TSC BVM टैंक हथिया लिया है और उस पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में खुशियों के ये पल बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि रूसी सेना का ये कारवां बहुत तेजी से यूक्रेन में दाखिल हो रहा है। रशियन मिलिट्री टीवी चैनल जिर्का ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले के बीच रूस जरूरी सामान और हथियारों से लदे ट्रक यूक्रेन भेज रहा है। कुछ इसी तरह का मंजर डोनबास में देखने को मिल रहा है। जंग के मैदान में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। डोनबास में रूसी सेना ने स्पेशल ऑपरेशन छेड़ रखा है। जंग के मैदान में कहीं रूस तो कहीं यूक्रेन भारी पड़ रहा है। सूमी में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना का टैंक ध्वस्त कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।